लास्ट वीडियो में हमने ओवरव्यू किया था एड मैनेजर का। मेरा नाम राशिद है और आज की वीडियो में हम देखेंगे अवेयरनेस कैंपेन किस तरह सेटअप करते हैं, उसकी स्टेप बाय स्टेप सारी सेटिंग देखेंगे और आज की वीडियो में हम अवेयरनेस कैंपेन चलाना सीखेंगे। सबसे पहले हम अवेयरनेस पे जाते हैं। अवेयरनेस पे क्लिक करें और कंटिन्यू करें। कंटिन्यू करने के बाद ये अवेयरनेस कैंपेन होती है। इसमें इतनी ज़्यादा सेटिंग नहीं होती, ये ऐसे ही होता है। ये देखें, ऑब्जेक्टिव हम चेंज कर सकते हैं या ट्रैफिक चाहिए, जो भी हमारा अवेयरनेस है तो हमें अवेयरनेस ही चाहिए। और इसके बाद ये एडवांटेज प्लस कैंपेन बजट, ये हमें नहीं ऑन करना, ये आप लोगों को नज़र आ रहा होगा। इसी तरह ये भी टेस्टिंग हमें ऑन नहीं करनी। नेक्स्ट करेंगे तो आपको ऐड सेट आएगा। इसमें हमारी मैक्सिमम सेटिंग होती है कि हमने हमारा गोल क्या है और इसके बाद हमने बजट कितना लगाना है, ऑडियंस कंट्रोल, हमारा ये फ्रीक्वेंसी कंट्रोल है, फिर इधर से हम अपनी बिड कंट्रोल कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें हम इधर से स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। सबसे पहले हमारा गोल है। गोल में हमें क्या चीज़ चाहिए? मैक्सिमाइज रीच ऑफ ऐड, कि लोगों तक हमारा ऐड पहुंचे मैक्सिमम। हमें और कोई चीज़ नहीं चाहिए, हमें ये चीज़ चाहिए। मैक्सिमाइज नंबर ऑफ इम्प्रेशन चाहिए, हमें इम्प्रेशन चाहिए और कोई चीज़ नहीं। फिर रिकॉल लिफ्ट के पीपल वो लाइकली टू रिमेंबर सेइंग देम, कि उन तक ऐड पहुंचना चाहिए जो ये चीज़ देखना चाहते हैं। ठीक है। इसके नीचे हमें वीडियो व्यूज़ का गोल है कि लोग, ये जो फर्स्ट वाला है थ्रो प्ले वाला, इसमें ये है कि आप लोग 50 सेकंड तक आपकी वीडियो लोग देखेंगे। नीचे वाला जो है इसमें 2 सेकंड देखेंगे। अगर ऊपर वाला करेंगे तो इसकी प्राइस बढ़ जाएगी। तो हम सिंपल यही रहने देते हैं कि रीच ऑफ एड्स हमारा पहुंचे लोगों तक। और इसके बाद ये इधर से हम बिड को कंट्रोल कर सकते हैं कि हमारे पर 1000 इम्प्रेशन कितनी कॉस्ट आनी चाहिए मिनिमम। तो हम इधर 50 रुपीज़ ऐड किए हैं हमने, तो हमारा ये 50 रुपीज़ में 1000 इम्प्रेशंस हमें आएंगे। आप कम भी कर सकते हैं, ज़्यादा भी कर सकते हैं। तो इसके अलावा ये होता है फ्रीक्वेंसी कंट्रोल, ये होता है कैप में जाने दें। और इसमें ये चीज़ होती है कि 7 दिन में आप लोगों का कितनी दफ़ा एक बंदे को ऐड नज़र आना चाहिए। मैं कहता हूँ 7 दिन में 1 दफ़ा आना चाहिए। आप 3 दफ़ा दिखाना चाहते हैं, 4 दफ़ा दिखाना चाहते हैं एक पर्सन को ऐड, तो आप इधर से सिलेक्ट कर सकते हैं। और नीचे जो शो मोर वाला ऑप्शन है, इसे क्लिक करेंगे, इसको स्टैंडर्ड रहने दें। ये डायनामिक क्रिएटिव, इसको भी ऑफ रहने दें। और नेक्स्ट हम बजट सेट करते हैं। आप जितना मर्ज़ी बजट सेट कर सकते हैं, मिनिमम है 500 और मैंने 1000 ऐड किया है। नेक्स्ट आते हैं, इधर से हम स्केड्यूल करते हैं हमारी कब ये कैंपेन रन होनी चाहिए। मैंने 3 बजे की ये टाइम लगा दी है, पाकिस्तानी टाइम। इसी तरह ये जो +5 आ रहा है ये पाकिस्तानी टाइम। इसी तरह एंडिंग डेट भी आप सेट कर सकते हैं, कब हमारा ये ऐड एंड होना चाहिए। ये इन्होंने 30 दिन के लिए लगाया कि ये देखें 4 को चल रहा है, 3 अगस्त को ये हमारा ऑफ होगा। तो आप कस्टम भी लगा सकते हैं, इधर से ना कस्टम सेलेक्ट करें और इधर से आप अपना 1 वीक के लिए लगाना चाहते हैं तो 1 वीक के लिए, जब जितने दिन के लिए आप लगाना चाहते हैं आप सेट कर सकते हैं। अगर आप लोग इसे ऑफ़ करना चाहते हैं, जब अपनी मर्ज़ी से ऑफ़ करना चाहते हैं ऐड को, वो आप लोगों को ऑप्शन आएगा स्टार्ट पे। जब हम इसको करेंगे तो वो ऑन ऑफ का इस तरह का आप लोगों को बटन आ रहा होगा, ये जो आ रहा है। तो ये चीज़ होगी। हम थोड़ा स्क्रॉल डाउन करते हैं। स्क्रॉल डाउन करने के बाद अगर आप लोगों ने ये बजट स्केड्यूल करना है कि इंक्रीज़ हो, कुछ देर बाद आपका बजट इंक्रीज़ हो, हम इसको अभी रहने देते हैं। ऑडियंस कंट्रोल में आ गए। अब ऑडियंस वाला सेक्शन हमने पहले भी उधर भी देखा है, इधर से भी हम कर सकते हैं। ये देखें, इधर सेलेक्ट किया और इधर किस किस कंट्री में हमारा ऐड पाकिस्तान में शो होगा। और अगर सिटी कोई स्पेसिफिक है तो इधर से आप सिटीज़ सेलेक्ट कर सकते हैं। ये देखें, लाहौर, सियालकोट, कराची, इस तरह आप लोग सिटीज़ सेलेक्ट कर सकते हैं जिन जिन सिटीज़ पे आप लोग अपना ऐड सेट चलाना चाहते हैं। और इधर से आप उस सिटी का कितना रेडियस है वो सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर ये लाहौर का 40 किलोमीटर है, हम 20 किलोमीटर रख देते हैं कि 20 किलोमीटर के रेडियस पे हमारा ऐड शो होना चाहिए लाहौर पे। इधर सेलेक्ट करेंगे तो 20 किलोमीटर। दोबारा हम सर्च कर लेते हैं, कुछ इशू आ रहा है। हाँ, ये देखें, ये आ गया 40 किलोमीटर। इसको हम करते हैं 20। ये देखें, ये हमारा 21 किलोमीटर हो गया है। इसी तरह हम करते हैं कराची सेलेक्ट। ये 2 सिटी हो गया है। इसका भी आप रेडियस सेलेक्ट कर सकते हैं। ये देखें, समुंदर में भी दिखा रहा है तो हमें इसकी ज़रूरत नहीं है। तो आप लोग अब स्पेसिफिक किसी पिन पॉइंट पे आप लोग अपना ऐड दिखाना चाहते हैं, ये जो ड्रॉ पिन का आइकन आ रहा है इधर क्लिक करें। और उरंगी पे दिखाना चाहते हैं, इधर उरंगी सेलेक्ट कर दें। तो ये आप लोगों का ये होगा।
और इधर से हम इसका रेडियस 2 किलोमीटर 20 हो गया ये, इसको हम करते हैं 2 किलोमीटर। ठीक है, उरंगी में 2 किलोमीटर के रेडियस पे हमारा ऐड शो होना चाहिए। ये कहीं नेट की वजह से ना इशू कर रहा है ये चीज़। ये मैंने आप लोगों को ये सारी चीज़ें एक वीडियो में समझाई हुई हैं, वो मैं आप लोगों को वीडियो प्रोवाइड कर दूंगा। आप लोगों को वो वीडियो डिस्क्रिप्शन में या कहीं आपको ऐड कर दूंगा। ये देखें, ये उरंगी का 2 किलोमीटर का रेडियस जो है शो होना स्टार्ट हो गया। ये पॉइंट पे हम सिलेक्ट कर रहे हैं। इसके अलावा अगर आप लोगों के पास बल्क में लोकेशन है वो ऐड कर सकते हैं। और इधर से शो मोर करेंगे, इधर से ये देखें मिनिमम जो एज है उन तक लोगों तक हमारा ऐड पहुंचे। हमने उधर नहीं सिलेक्ट किया था, इधर अगर उधर कर लेते 25 की एज के लोगों तक हमारा ऐड स्टार्ट हो और एंडिंग हम वो भी देख लेते हैं, तो अभी हमारा बाय डिफ़ॉल्ट इधर 25 ही आना था। नेक्स्ट ऑडियंस वाले सेक्शन में ये देखें 25 से लेके 65 आ रहा है, तो इधर से आप 50 कर सकते हैं या 55, जो भी आप ऑडियंस तक ऐड पहुंचाना चाहते हैं वो आप कर सकते हैं। और ये देखें, ये जो हमने कस्टम ऑडियंस बनाई है इधर से वो सिलेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि ये न्यू है, इसकी हमने कस्टम ऑडियंस नहीं बनाई तो इधर ऑप्शन वो शो नहीं हो रही। अगर आप लोग दूसरे ऐड मैनेजर में होते तो हमें ऑडियंस शो होनी थी। इधर से जेंडर आप सिलेक्ट कर सकते हैं, इधर से इंटरेस्ट बेस पे टारगेट कर सकते हैं, डिटेल टारगेटिंग कर सकते हैं, लेकिन इसकी आजकल ज़रूरत नहीं होती। इस ऑडियंस को आप सेव भी कर सकते हैं, बाद में आप इसको यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद प्लेसमेंट आ गई, उधर भी हमारे पास प्लेसमेंट थी, इधर वही हमारे पास प्लेसमेंट है। ये एडवांटेज प्लस प्लेसमेंट है कि जिधर भी दिल करेगा फेसबुक का हमारा ऐड दिखाएगा और इससे पैसा ज़्यादा वेस्ट होता है और क्वालिटी लीड्स नहीं आती। अगर आप लोगों का अवेयरनेस का ही है तो फिर ये आई थिंक बेस्ट ऑप्शन होता है कि आप लोग ये फेसबुक पे छोड़ दें। ये थ्रेड पे भी दिखा रहे हैं, हमें नहीं चाहिए थ्रेड पे। ओके, और इसके अलावा अगर आप लोग इधर से सिलेक्ट कर सकते हैं, ये मार्केट प्लेस, ये राइट कॉलम हमने सारी ऑफ किए हैं उधर से सेटिंग में से, तो इसलिए हमें शो नहीं हो रहा। इधर से आप लोगों ने डिटेल से देख लेना कि इधर किधर आप लोगों ने ऐड दिखाना है, जिधर नहीं दिखाना तो फेसबुक फिर उधर उधर ऐड आप लोगों को दिखाएगा। और नेक्स्ट हमारा है ऐड वाला पोर्शन। ऐड वाले पोर्शन में हम अपना क्रिएटिव इमेज या वीडियो सेलेक्ट करते हैं। ये थोड़ा स्क्रॉल कर रहे हैं, ये हमारा पेज है, ये हमारा इंस्टाग्राम अकाउंट है, तो ये चीज़ होगी। नीचे थोड़ा स्क्रॉल डाउन करेंगे, ये हमारा अगर हमने क्रोजल चलाना है, क्रोजल मीन्स के एक वीडियो एक इमेज है फिर दूसरी है, इस तरह क्रोजल हमारा चलता है, स्लाइडर्स जिसे कहते हैं, वो ऐड चलाना तो इधर मल्टीपल इमेजेस ऐड करेंगे तो हमारा वो क्रोजल ऐड चल जाएगा। ये देखें, वेबसाइट पे आप लेके जाना चाहते हैं, उसके बाद एक तो है ना रीच, उसके बाद आप वेबसाइट पे भी ऑडियंस लेके जाना चाहते हैं वो जा सकती है, और इसके अलावा व्हाट्सएप पे ऑडियंस लेके आना चाहते हैं वो भी आ सकता है। इधर से अगर मैं आप लोगों को दिखाऊं, ये देखें कि सी डिटेल्स, इधर क्लिक करेगा, अगर वेबसाइट होगा तो वेबसाइट पे चला जाएगा, अगर हमारा व्हाट्सअप क्लिक होगा तो व्हाट्सअप पे होगा। इधर से हमने क्रिएटिव सेलेक्ट करना है, ये देखें इमेज ऐड कर सकते हैं और हमारी वीडियो ऐड कर सकते हैं। हम इमेज ऐड करने लगे हैं, ये हम पोस्ट सेलेक्ट करते हैं जो हमने पोस्ट की है, तो इसको नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट करने के बाद ये आप लोगों ने अपना टेक्स्ट चैट जीपीटी से लिखवा लेना है। इसमें 4-5 वर्जन आपने चैट जीपीटी से लिखवा लेने ताकि फेसबुक को आइडिया हो कि आपने किन लोगों तक ऐड पहुंचाना है। और डिस्क्रिप्शन भी इसी तरह आपने 3-4 लिखवा लेनी है चैट जीपीटी से, तो लिखवा के आप लोगों ने ऐड कर लेनी है 4-5। तो इसके बाद नेक्स्ट करते हैं, ये जो है मेटा एआई वो जनरेट करके इमेजेस देता है। अगर आप लोगों को ये चीज़ अच्छी लगती है, इधर से भी आप लगा सकते हैं, कोई सिलेक्ट करके ना इमेज लगा सकते हैं। तो ये हमें नई इमेज कोई भी सिलेक्ट हमने करनी, हमारी अपनी इमेज और क्रिएटिव हमने इस्तेमाल करना है, ये चीज़ होगी। इसके अलावा ये सी डिटेल्स वाला आ रहा है, इधर से हम ऑर्डर नाउ जो भी करना चाहते हैं या डाउनलोड का बटन देना चाहते हैं, वॉच मोर, बुक नो, ये सारी चीज़ें हम ऐड कर सकते हैं। तो हमारा बटन इसी तरह ये देखें बुक नो वाला बटन आ गया। थोड़ा सा अगर हम ये ट्रैकिंग वाला पोर्शन देखेंगे, इधर ये इवेंट्स होते हैं, हम इवेंट्स सेट कर सकते हैं और इधर से हम पैरामीटर यूआरएल पैरामीटर ऐड करते हैं। यूआरएल पैरामीटर इस तरह करते हैं कि हम कंपेन नेम अपना आईडी लिखते हैं, फिर कंपेन नेम लिख सकते हैं, इस तरह ना ये पैरामीटर्स होते हैं, ये एडवांस चीज़ें हैं। ये हम बाद में चीज़ें करेंगे जब हम पिक्सल अपना फेसबुक पिक्सल अपनी वेबसाइट पे ऐड करेंगे। जब हमारी ऑडियंस उधर जाएगी उस यूआरएल के अंदर
हमारा ये यूआरएल के पैरामीटर्स भी जाएंगे और उधर से हमें आइडिया होगा ये फेसबुक से आ रही है, टिकटॉक से आ रही है, गूगल से ऑडियंस आ रही है, उधर से हम ट्रैक कर सकते हैं। ये सारी सेटिंग होने के बाद हम ये देखें इधर यूआरएल हम अपना वेबसाइट का दे सकते हैं, जैसे enterloops.com है, ये जाएगा और उधर जो हमने पैरामीटर्स ऐड किए ना, गो टू ट्रैकिंग, ये देखें ये इधर लेके आया, इधर हम ट्रैकिंग ऐड करेंगे तो इस पैरामीटर के साथ हमारे दूसरे उसके पैरामीटर भी जाएंगे जो हम उधर से करेंगे। तो हमें आइडिया होगा ये कंपेन से हमारी इतनी ऑडियंस आ रही है, इस कंपेन से इतनी आ रही है, इस ऐड मैनेजर इस ऐड सेट से हमारी इतनी आ रही है, और इस ऐड जो हमने वीडियो ऐड चलाया या फेसबुक एक ऐड सेट में हमने मल्टीपल ऐड चलाए हैं तो उसमें हमें उसी तरह चीज़ें नज़र आएंगी हमारी वेबसाइट पे। इधर से प्रीव्यू कर सकते हैं कि किस तरह हमें नज़र आएगा। ये देखें FBCLI ID आ रही है ना, हमने खाली क्या लगाया है enterloops.com, इधर से इनको पता चलेगा कि फेसबुक से आ रही, क्योंकि हमने पैरामीटर तो ऐड किए नहीं। तो इस तरह पैरामीटर्स होते हैं। इधर से आप पब्लिश करेंगे तो आपका ऐड रन होना स्टार्ट हो जाएगा। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी है इसको लाइक करें, अगर कोई इशू है इस कमेंट सेक्शन में बताएं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। हम एक सीरीज़ बना रहे हैं ताकि आपको आने वाली सारी वीडियोस मिल सके।